हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं टेंस। तो टेंस में सबसे पहले ये टेंस किसके लिए पढ़ा रहे हैं? 10th क्लास, 9th क्लास, RBSC और CBSC, इनके लिए सबके लिए ये सेम रहेगा। टेंस का पैटर्न सब क्लासों के लिए सेम रहेगा। 9th और 10th इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सबके लिए सेम रहेगा। तो सबसे पहले टेंस। तो टेंस में टेंस को अपन 2 टाइप से डिवाइड करेंगे। तो टेंस होता क्या है सबसे पहले, और इसको 2 टाइप से कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। तो एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है वर्क। एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है वर्क। तो सबसे पहले टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट जो भी मतलब कोई भी वर्ब काम में आ रही है वो कौन से टेंस में आएगी? प्रेजेंट में आएगी या फिर पास्ट में आएगी या फिर फ्यूचर में आएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दोनों के बारे में देखते हैं कि टाइम और वर्क पे कैसे डिपेंडेंसी है टेंस की। तो सबसे पहले टाइम पे। तो टाइम पे कैसे है? टाइम पे कैसे है? टाइम पे है आज का टाइम मतलब प्रेजेंट टेंस, आज की बात होगी मतलब प्रेजेंट, और कल की बात होगी मतलब जो पीछे चला गया उसकी बात होगी तो मतलब पास्ट, और फ्यूचर जो आने वाला कल होगा उसके लिए कौन सा होगा? फ्यूचर। अब ये तीनों किस पर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं? टाइम पे। अब इनका रिलेशन अलग है और वर्क का रिलेशन अलग है। तो वर्क का रिलेशन कैसे है वो देखते हैं। अब वर्क का रिलेशन देखते हैं। टाइम का रिलेशन समझ में आ गया। अब दूसरा है वर्क का रिलेशन। तो वर्क जो अभी काम कर रहे हैं, उसको किस में रखेंगे? भाई अपन कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यू हो रहा है तो कौन सा टेंस बोलेंगे? इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब कोई ना कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो वो कभी ना कभी कंप्लीट भी होगा, और कंप्लीट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। अगर काम कुछ ना कुछ कंटिन्यू हो रहा है आपके सामने होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यू बोलेंगे। और कंटिन्यू काम हो रहा है वो कभी ना कभी कंप्लीट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। क्या बोलेंगे? परफेक्ट, क्योंकि वो हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। काम कंप्लीट होते ही उसको क्या बोल दिया जाएगा? परफेक्ट। अब काम हो भी रहा है और कंटिन्यू भी हो रहा है और मतलब कंप्लीट भी होने वाला है। तो जैसे आई टीच यू सिंस मॉर्निंग, तो क्या इसमें आपको क्या समझ में आया कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कब से? मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ। तो मॉर्निंग से एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया अपने को, टाइम दे दिया, और टाइम के साथ में क्या दे दिया? टाइम के साथ में क्या दे दिया? एक तो पहली चीज़ टाइम दे दिया, टाइम के साथ में अपने को काम कंटिन्यू भी हो रहा है और कंप्लीट भी होने वाला है। तो अपने को 3 चीज़ दे दी इसने। एक दे दिया टाइम, दूसरा कंटिन्यू, और तीसरा परफेक्ट। मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया? मैं आपको पढ़ाने का काम चल रहा है, अभी सुबह से चल रहा है, और सुबह से चल रहा है, सुबह से मतलब अपने पास टाइम दे दिया, और पढ़ा रहा हूँ तो मतलब अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो उसका क्या हो गया? कंटिन्यू। और परफेक्ट मतलब अभी कभी ना कभी तो अब कंप्लीट होने वाली है क्लास, तो इसका मतलब क्या हो गया? परफेक्ट। तो आप इसको नेक्स्ट देखोगे तो दूसरा बोलते हैं इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये 3 समझ में आ गए सर, ये एक और बच गया। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है मैं आपको पढ़ाता हूं। तो इसमें क्या होगा कि भाई आप काम करते तो हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अभी करोगे कि नहीं करोगे। समझ में आया? भाई आप काम करते हो, मैं तैरता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। अब गाते तो हो लेकिन अभी गा रहे हो या नहीं गा रहे हो उस चीज़ का पता नहीं है, तो वो क्या हो गया? इनडेफिनेट। काम होता तो है लेकिन उसका कंफर्म पता नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट।
वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो गाता तो है लेकिन आज गा रहा है या नहीं गा रहा है उसका कोई कंफर्म नहीं है। भाई अभी प्रेजेंट में वो गा रहा है कि नहीं गा रहा है उसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन वो गाता है, उसका ये नेचर है, उसकी ये हैबिट है कि वो क्या करता है, गाना गाता है। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट टेंस। तो कौन कौन से टाइम पे बेस देखेंगे, तो टाइम पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब वर्क पे देखेंगे तो वर्क कंटिन्यू हो रहा है तो कंटिन्यूअस, और काम कंप्लीट हो रहा है तो परफेक्ट, काम चल भी रहा है पर और कंटिन्यू भी हो रहा है, कंप्लीट भी होने वाला है और टाइम भी दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और काम होता तो है लेकिन अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। समझ में आ गया यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। टेंस की डेफिनेशन है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स कंप्लीटनेस। एक्शन के बारे में बताएगा और उसके कंप्लीटनेस के बारे में बताएगा। अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इनको पहचाने, कैसे पहचाने, कैसे नहीं पहचाने उस चीज़ के मामले में। तो उस चीज़ के मामले में अपन क्या करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं सबसे पहले। पहचान, हिंदी सेंटेंसों की पहचान बता रहा हूं मैं। हिंदी सेंटेंसों में क्या करोगे आप, एक चार्ट बनाओगे, अपनी अपनी कॉपी में नोट करते जाओगे, एक चार्ट बनाओगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इधर लिखोगे इंडेफिनेट, इधर लिखोगे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे लिखोगे परफेक्ट और लास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पीसी। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट की हिंदी सेंटेंसों की पहचान क्या होती है, सिर्फ है। प्रेजेंट मतलब आज की बात है, तो आपको इतना सा आपको याद रखना है कि प्रेजेंट का मतलब है होता है, पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब होगा। समझ में आई तीनों चीजें? प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था और फ्यूचर मतलब होगा। है, था, होगा, आपको और कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ है, था, होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इंडेफिनेट में आपको याद रखना है ता होता है, और कंटिन्यूअस में रहा, परफेक्ट में चुका, ठीक है। और यहां क्या होगा, रहा प्लस टाइम, रहा प्लस टाइम। रहा प्लस टाइम। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर से लिख रहा हूँ, ये जो दे रखा है वो ही सब कुछ लिख रहा हूँ। ता, ती और ते, ता, ती और ते, ता, ती, ते। इसके बाद में रहा, रही और रहे, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी और चुके, चुका, चुकी और चुके, चुका, चुकी और चुके। यहाँ रहा, रही और
रहे, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं जोड़ना है खुद के हिसाब से। आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैंने लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है अभी तक अपने हिसाब से। यहाँ पे ता दे रखा है, ता ती ते, ठीक है। इधर भी पास्ट में भी ता ती ते और फ्यूचर में भी ता ती ते। फिर कॉन्टिन्यूस में देखो, रहा, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। फिर परफेक्ट में क्या लिखा, चुका, चुका, चुकी, चुके। पास्ट में क्या रहा, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। आपको इनके साथ में कुछ भी नहीं करना है। अब सिर्फ इनके साथ में क्या करना है, जो भी प्रेजेंट टेंस का है उसके साथ में है जोड़ना है, जो पास्ट का है उसके साथ में था जोड़ना है, और जो फ्यूचर का है उसके साथ में होगा जोड़ना है। बस दैट्स ऑल, इतना सा ही करना है आपको। ये आपकी हिंदी सेंटेंसों की पहचान कंप्लीट हो गई। तो देखते हैं, देखें, है कोमा इसके बीच में और ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। इसके बाद में रहा है, रही है और रहे हैं। ये आपकी पहचान कंप्लीट। चुका है, चुकी है और चुके हैं। रहा है, रही है और रहे हैं। आप कहोगे कि सर इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान में और कॉन्टिन्यूअस की पहचान में क्या डिफरेंस है, तो इसमें रहा, रही, रहे इसमें भी आ रहा है, रहा, रही, रहे सर इसमें भी आ रहा है। नहीं, इसके साथ में टाइम और आएगा। क्या आएगा, टाइम और आएगा इसके साथ में, और इसके साथ में टाइम एब्सेंट रहेगा। समझ में आ गया। इसके बाद में इधर था, थी और थे। आपको छोटा सा याद और करना है, पास्ट में इसमें आ, ई, बड़ा ऊ और ए, ये भी पहचान में आते हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करने की जरूरत है। चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये लो पहचान कंप्लीट। रहा था, रही थी, रहे थे और इनके साथ में टाइम। ता था, ती थी और ते थे। रहा था, सॉरी यहाँ पे होगा, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। फिर इसके बाद में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। इसके बाद में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे प्लस टाइम। इनके सब के साथ में क्या आएगा, टाइम आएगा। आपका ये हिंदी सेंटेंसों का आज का जो टॉपिक है भाई, टेंस अपन ने स्टार्ट किया था और टेंस में छोटी छोटी चीज़ें समझी अपन ने कि भाई टाइम और वर्क पे डिपेंडेंसी कैसे रहती है। तो वर्क पे डिपेंडेंसी कैसे रहती है, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद में परफेक्ट काम कंटिन्यू हो रहा है तो कंप्लीट होगा, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट। उसके बाद में पढ़ा अपन ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसका मतलब टाइम आएगा, काम कंटिन्यू भी होता रहेगा और कंप्लीट भी होने वाला है। तीन चीज़ें, टाइम आएगा उसमें, साथ में काम कंटिन्यू होता रहेगा और काम कंप्लीट होने वाला रहेगा। तीनों चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद में एक लास्ट बचा है इंडेफिनेट, जिसमें काम होता तो है लेकिन कंफर्म पता नहीं है कि भाई आज होगा या नहीं होगा। इसके बाद में अपन ने देखा टाइम डिपेंडेंसी, टाइम के ऊपर डिपेंड कैसे रहता है टेंस, तो टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब होगा। अपन ने हिंदी सेंटेंसों की पहचान देखी और ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं, ये आरबीएससी वालों के लिए भी सेम है तो सीबीएसई वालों के लिए भी सेम है। अपन इसमें 0 लेवल से लेके और हाईएस्ट लेवल तक पढ़ेंगे टेंस को, बिल्कुल इसकी कॉमन चीज़ें देखते हुए सब कुछ इसमें इंक्लूड करके और फिर आपको पढ़ाया जाएगा। और 9th और 10th का इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का बैचेज स्टार्ट रहेगा।